Hello and a very warm welcome with me, नेहा। गुड लक जेरी नाम की ये फिल्म हॉटस्टार पर वैसे तो आ चुकी है और ये आई तो थी सबकी बजाने, लेकिन खुद की इसकी बच गई है। जी हाँ, ये फिल्म हॉटस्टार पर है और कई लोगों ने इसे अवॉइड कर दिया होगा, लेकिन मेरा रिव्यू सुनने के बाद शायद आप इसे अवॉइड करें या ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जानवी कपूर खुद को साबित करने में लगी हुई हैं और शायद इसीलिए वो इस तरीके की फिल्में चुन रही हैं। उन्हें लगता है कि एक नॉर्मल बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली की जैसी फिल्में कर कर वो दर्शकों का दिल जीत सकती हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें ये समझना होगा कि हिंदी जो है वो एक ऐसी भाषा है जिसमें आप काम कर रही हैं और आपको इसे सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी फिल्म में शायद प्रॉपर हिंदी बोलती हुई दिखती नहीं है। और ये फिल्म तो बेसिकली यूपी और बिहार बेस्ड है, जहाँ पर जानवी की हिंदी सुनकर आपका भी सर चकरा जाएगा। वैसे इसमें जानवी के अलावा और भी एक्टर्स नज़र आ रहे हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा निराश किया है। दीपक डोबरियाल जो ऑलरेडी एक मंझे हुए कलाकार माने जाते हैं, फिल्मों में उनकी कॉमेडी जो है वो फेमस है, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने शायद अब तक की सबसे वर्स्ट कॉमेडी की है। जानवी कपूर की जो माँ बनी है वो इससे पहले कई फिल्मों में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर चुकी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके उन्होंने ओटीटी की एक फिल्म में वकील का किरदार निभाया था उनके लिए वही बेहतर था, क्योंकि ना वो इस फिल्म में माँ बन पाई हैं ना बाप बन पाई हैं। जानवी कपूर की बहन भले ही एक छोटा सा रोल प्ले कर रही थी, लेकिन जानवी से ज़्यादा तो उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया है। और कहानी की तो मैं क्या ही बात करूं, मतलब जानवी कपूर इस होड़ में कि मुझे एक ऐसी फिल्म को बनाना है, साइन करना है जो बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास दिखती हो और बहुत ही हाई फाई फिल्म ना हो, तो इस चक्कर में वो शायद स्क्रिप्ट पढ़ना भी सुनना भी भूल जा रही हैं। इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को भी चुना है, क्योंकि इस फिल्म में आपके मे बी फर्स्ट हाफ नहीं कहूँगी, लेकिन 40 मिनट तक तो आपका एक मन लगा रहता है, वो आपको समझ में आता है कि ट्रैक क्या है फिल्म का, लेकिन उसके बाद जो ट्रैक आता है उस पर आप भी नहीं चल सकते हैं। वो इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक है क्योंकि समझ नहीं आता कि फिल्म में हो क्या रहा है। अब आप ये सोचिए, एक अचानक से पता चला कि उनकी माँ को कैंसर है और फिर उसके बाद जानवी जो है वो एक ऐसी रास्ते पे चल जाती हैं जो एक आम इंसान के लिए करना बेहद ही मुश्किल है। यानी कि ट्रेलर से तो आप समझ ही गए थे कि वो अपनी माँ को कैंसर है और उनके इलाज के लिए जो पैसे चाहिए उसके लिए वो गलत रास्ते पे चली जाती है और नशीले पदार्थ, जो मैं कहूँगी एग्जैक्टली मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन नशीले पदार्थ बेचने लगती हैं और उस माफिया के साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन एक आम लड़की जिसे शायद ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, वो इतनी होशियार निकली कि वो ऐसे मिनटों में लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर के लिए ये पॉसिबल था, डायरेक्टर साहब के लिए ये पॉसिबल था और शायद उसी लिए उन्होंने इस तरीके की फ़िल्म बना ली। अब और चलिए आपने फ़िल्म बना भी ली, लेकिन आप कम से कम एक्टर्स को तो ठीक से ले लेते। मतलब जानवी कपूर को आप उस तरीके की फिल्म में ले रहे हैं जिसमें ठेठ बिहारी और यूपी की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है लिटरली। और जानवी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मतलब कई ऐसे एक्टर्स हैं जो अभी मेरे जहन में आ रहे हैं। इरफान खान साहब जो अब नहीं हैं, लेकिन वो इस तरीके का रोल, अगर अभी तो फीमेल का रोल है लेकिन मेल में भी वो ऐसे होते, और वो यूपी के भी नहीं थे, लेकिन वो थिएटर आर्टिस्ट भी नहीं थे, लेकिन वो इस तरीके के रोल बखूबी कर लेते थे। जिमी शेरगिल हो गए, ऐसे फीमेल एक्ट्रेसेस में भी बहुत सारे हैं। मुझे लगता है कि आलिया भट्ट ने जो खुद को साबित किया है एक स्टार किड होने के बावजूद, जानवी से वो हो नहीं पाएगा। खैर, फिल्म की कहानी की तो बात हो ही गई कि फिल्म की कहानी कुछ भी नहीं है और बहुत ही एक मैं कह सकती हूँ कि प्रेडिक्टेबल स्टोरी है जो आपको सब समझ में आती है। और दूसरी बात है कि जिन्होंने इससे पहले मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ये ऑलरेडी एक रीमेक फिल्म है, तो जिन लोगों ने उस फिल्म को देखा होगा
डेफिनेटली वो इस फिल्म को नहीं देखना चाहेंगे। जिन लोगों ने उस फिल्म को नहीं देखा है वो एक बार को देख सकते हैं अपना टाइम पास करने के लिए, जिनके पास कोई दूसरी अच्छी फिल्में नहीं हैं। अदरवाइज़ इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नया नहीं है। इसको कॉमेडी बनाने की कोशिश डायरेक्टर साहब ने ज़रूर की थी, लेकिन उनसे वो हो नहीं पाया। डार्क कॉमेडी बनाने के लिए आपको एटलीस्ट अच्छे पंचेस तो रखने ही पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन आपने वल्गर पंचेस रखने की सोची और एक भी जगह पे आप हंसा नहीं पाए। जानवी कपूर पूरी फिल्म में भागती रहती हैं, कभी गुसल खाने में लैट्रिन में घुस जाती हैं, कभी बस में चढ़ रही होती हैं, लेकिन उनके एक भी मूवमेंट पर हंसी नहीं आती। तो बेसिकली जानवी की ये फिल्म, उनकी ये एक्टिंग, उनका ये प्रदर्शन कुछ खास नहीं है। बस कह सकते हैं कि उनकी एक अच्छी कोशिश, अच्छी नहीं, ठीक ठाक एवरेज कोशिश हो सकती है। जिस तरीके का वो कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, टारगेट्स लेकर चल रहे हैं कि मुझे लोगों के सामने खुद को प्रूव करना है, तो आई थिंक इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी। इसके लिए उन्हें एक थिएटर, मुझे लगता है एक्टिंग की क्लास को ज्वाइन कर लेना चाहिए और प्रॉपर पहली बात तो हिंदी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली कटरीना कैफ को भी हिंदी नहीं आती है, लेकिन आखिरकार उन्होंने धीरे धीरे सीख ही ली। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कटरीना के साथ कि कम से कम वो इस तरीके के रोल्स में, जहाँ पर क्या कहते हैं, इस तरीके के रोल्स तो खैर कटरीना के बस की बात भी नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट वो जो इमोशनल रोल्स होते थे उन्होंने वो बखूबी निभा लिए। लाइक नमस्ते लंदन, उस फिल्म में आपको कटरीना बहुत ही प्यारी लगती हैं और ये अपने रोल के साथ जस्टिफाई करती हुई नज़र आती हैं। इस फिल्म में गुड लक जेरी में कोई भी एक एक्टर अपने रोल के साथ, अपनी एक्टिंग के साथ जस्टिफाई नहीं करता हुआ दिख रहा है। तो बेसिकली ये फिल्म डायरेक्टर साहब के लिए तो एक फेलियर है ही, जानवी के लिए भी मुझे लगता है एक फेलियर ही होगी। तो उन्हें अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ एक ऐसे क्या कहते हैं रोल्स निभाने से नहीं होगा, सिर्फ हम कहने से नहीं होगा। तो जानवी कपूर, पहले आप एक्टिंग की क्लास ले लीजिए। अब आपकी मम्मी नहीं है श्रीदेवी, नहीं तो मैं कह देती कि आप अपनी माता श्री से क्या कहते हैं एक्टिंग की क्लास लीजिए, क्योंकि श्रीदेवी जैसी कलाकार बहुत ही कम होती हैं और वो किस तरीके की अदाकारा थी वो तो हर कोई जानता है, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन थी और हर एक फिल्म में उनका वो चार्म, उनकी वो कलाकारी, उनकी वो अभिनय जो उनका था और उनका जो ग्रेस था वो नज़र आता था। तो मुझे लगता है अभी उनको बहुत आगे जाने की ज़रूरत है जानवी को, और बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। एक कोशिश है कि आप लोगों को मैं अपनी तरफ से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रिव्यू दे सकूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ नेक्स्ट रिव्यू के लिए इंतज़ार करिए, और उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको मैं दोबारा मिलूँगी।